तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं 18 तारीख की मार्केट में क्या हो सकता है। तो पहले बात करेंगे मंगलवार को कैसा रहा मार्केट, इसके बाद में नेक्स्ट डे गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, कहाँ होने की संभावना है, और आज का राशिफल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि भाई हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है एजुकेशन पर्पज के लिए, जिसने बाई सेल जो भी करना है वो अपना खुद जिम्मेदार है। ये तो एक तरह से आपको समय का आगे का बताता है कि क्या हो सकता है। ठीक है, होगा ये नहीं है, हो सकता है। वो कितना सही होता है आप रोज वीडियो देखते हो, आपको पता है। ठीक है, तो जो इसका बताया था आपको मंगलवार का, वो मैंने बोला था कि सुबह में मार्केट 10:15 बजे तक ऊपर रहना चाहिए। अगर आप देखोगे तो सुबह जब खुला गैप डाउन था, लेकिन वहां से रिकवरी ली और उसके बाद नेगेटिव रहेगा, ऐसा था हमारा। ठीक है, और कल क्या हो सकता है, 18 तारीख को एक्सपायरी है निफ्टी की, कि मार्केट सुबह में 11:30 बजे तक ऊपर रहे, वहां से फिर नेगेटिव जाए। बात समझ गए? 11:30 बजे तक ऊपर की साइड मानो गैप डाउन भी खुल जाता है तो वो रिकवरी करे, और फिर बाद में जो है डाउन जाए 11:30 बजे से। अभी लेवल्स की बात करें तो जो अभी निफ्टी में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आएंगे, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा मैं, स्पॉट की बात कर रहा हूँ। तो जो पहला रेजिस्टेंस आता है निफ्टी में, वो तो ये आपका 22,220 वाला ही है, जो पहले से काफ़ी पहले से हम बोलते थे 22,220 के नीचे बंद हुआ है ना इस बार, तो वो है। उसके बाद फिर ऊपर जाके आएगा 420 पे। ठीक है, फिर वो जोन है आगे जाके 450 वाला जोन जब तक नहीं कटे, मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा। मेरी बात समझ गए? जब तक वो रजिस्टेंस नहीं करता हम नीचे की तरफ आते रहेंगे, जब भी ऊपर जाएंगे, और वो रजिस्टेंस कट गया तो फिर बाई ऑन डिप्स हो जाएगा, हम फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो 450 को आपने 22,450 कैश में या स्पॉट में वो वाला लेवल ध्यान रखना है। निफ्टी का जो सपोर्ट है, जो मंगलवार को जहां घूमता रहा है 47,400 और ऊपर 720 के करीब, यही रेंज आ रही है। मतलब इसको 720 ऊपर वाला काटना है। ठीक है, अगर ऊपर जाना है तो, और नीचे जाना है तो 47,400। तो ये आपके लेवल्स हो गए। अभी आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको राशिफल बता देता हूँ। ठीक है, तो मेष राशि के 4.5 पॉइंट हैं, वृषभ के 4 हैं, मिथुन के 3.5 है, कर्क राशि 2.5 है, सिंह राशि 4, कन्या राशि 3, और एक राशि कमजोर आ रही है तुला 1.5 है, वृश्चिक राशि के 3 है, धनु राशि के 4 है, मकर राशि के 5, कुंभ राशि के 3, मीन राशि के 3.5। ये पॉइंट बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको मोटा एक आइडिया बन गया ठीक मार्केट का। तो मार्केट 2 दिन में काफ़ी नीचे आ गया है, तो अभी आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लग गए। तो हम मैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में यही है कि 450 जब तक ऊपर नहीं कटता हम उतना बुलिश ना हो मार्केट पे। होता क्या है कि काफ़ी एक साइकोलॉजी होती है कि मार्केट हमेशा बाई ऑन डिप चल रहा था जनवरी से, जब भी गिर जाए हम खरीद लेते थे, ऊपर चला जाता था। ठीक है, तो ये 2 दिन में मार्केट नीचे आया है अच्छा खासा, 2 या 3 दिन गिरा है मार्केट। मंडे को फिर भी थोड़ा सा जो कैंडल बनी है वो ये इंडिकेट कर रही है कि हम यहाँ पर रुक जाए, मतलब अभी हम नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है।
बात समझ रहे? जो कैंडल की भाषा है वो ये बोलती है कि हम यहाँ पे अभी रुकना चाहते हैं, कंसोलिडेट कर लें। हो सकता है कि कल एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर चला, निफ्टी को वहीं घसीटते रहे उसी रेंज में, ऊपर जाए नहीं, क्योंकि राइटिंग बहुत बड़ी हो रखी है ऊपर की साइड में। ठीक, और निफ्टी इसी रेंज में घूमता रहे और खा पी के बराबर कर दे प्रीमियम। उसके बाद एक दिन निकल जाएगा, एक मंडे का भी, इसका मंगलवार का भी ऐसा गया है, तो फिर शुक्रवार को बोला कि भाई ठीक है अभी थोड़ी बहुत हम तेजी कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो वीडियो छोटा ही है, 4-5 मिनट का, बड़ा नहीं है वीडियो, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और आप लोग बार बार मैसेज करते हो, देखो भाई ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, कुंडली में फ्री में भी देख सकता हूँ आप लोगों की, लेकिन मेरी जो फीस है ना वो बहुत कम है। आप लोग बाकी देखोगे, मैं 4 साल पहले जो लेता था आज भी उतनी लेते हैं। जीवन में आदमी मैक्सिमम 2 या 3 बार अपनी कुंडली दिखाता है, इससे ज़्यादा कभी कुंडली दिखाता नहीं। दूसरा, ये भी एक दोष माना गया है कि जो कुंडली देख रहा है उसके लिए भी मतलब फायदा नहीं होगा अगर वो फीस नहीं लेता, और जो दिखा रहा है उसको वो जो चीज़ बोलेगा वो उसको फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ना आप हमारे को कंपेल मत किया करो। कोई ज़्यादा ऐसा गरीब आदमी है, मान लो, ठीक है, जो दे दिया ठीक है, मैं भी करता हूँ ऐसे, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो आप लोग जो है कम से कम 20 आदमी डालते हैं रोज, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, मैंने सोचा आज आप लोगों को बता देना। और उसमें पैसा देने वालों की मात्रा काफ़ी कम होती है ना। तो आप कभी भी देखना, आप किसी उससे पूछ के देखना, आपके जो नियर बाई में हो कोई विद्वान आदमी, क्या ऐसा करना चाहिए कि हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप खुद ही सोच के देखो, उसमें भी पूरी कुंडली के उपाय मिल जाते हैं। आपने 2 बार दिखा ली, लाइफ में बहुत है, आपको पता लग गया ये मेरे ग्रह अच्छे हैं, इनके ये वाले मेरे को उपाय करने हैं। ठीक, या फिर कभी जब आदमी ज़्यादा परेशान होता है तो जब दिखा लेता है, उसके अलावा तो नहीं दिखाता बार बार। और एक बार आप पूरे ग्रहों के जो बताए हुए उपाय कर लोगे तो हो सकता है कि उतनी मुसीबतें जीवन में ना आए आपको। ठीक, जो मुसीबत है, आदमी बहुत से क्या है कि जब मुसीबत आती है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, होता क्या है, ये सारी चीज़ें हमने छोड़ दी आज की डेट में। 2 मिनट लंबा होगा वीडियो, आज छुट्टी, आराम से देख लेना। देखो, पहले जो बच्चा पैदा करते थे उसकी बहुत सारी चीज़ें होती नहीं, बहुत सारी चीज़ों का मतलब है कि जब शादी होती थी उसके बाद जो योग बनता था, वहाँ से 9 महीना तक जो बच्चा पैदा होगा वो योग, वो टाइम ठीक होगा। इसलिए बहुत सा पीरियड होता है कि यहाँ पे शादी नहीं हो रही है ना। आजकल क्या हो रहा है, कोई 3-4 साल 5 साल अपने बच्चे नहीं कर रहे ना, वो ध्यान देते जब डिलीवरी होती है बच्चे की, उस टाइम पे अगर आप कुंडली देख लो आपको फायदा क्या होगा। रावण ने जैसे अपने बेटे को जब जन्म होना था तो उसने पूरे ग्रहों को बुलाया और बोला सब अपनी उच्च अवस्था में बैठ जाओ। सब बैठ गए, जहाँ कुंडली के 9 ग्रह में 9 ग्रह बिठा दिए, भाई ये ठीक है। अगर वो ऐसा सारा चीज हो जाती तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। लेकिन शनि ने क्या किया, वो अपना एक पैर आगे कर दिया, वो दृष्टि वाला ही। तो रावण को गुस्सा आया जब कुंडली देखी, उसने उसकी शनि के एक पैर तोड़ दिया। तो वो जो तेल चढ़ाने का शनि भगवान पे विधान है ना, वो ही है। एक कहानी 4-5 है इसकी, तो एक कहानी ये भी है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब पैदा होता है तो किसी विद्वान को आप पहले कुंडली दिखा लेते हो, फिर डॉक्टर को वो टाइम बता दो, भाई हम इस, आजकल ज़्यादातर ऑपरेशन, डिलीवरी जो है ऑपरेशन से ही होती है, तो वो आप टाइम बता दो कि इस टाइम के बीच में हमें करना है। 4 दिन पहले आपने दिखाई, बता दिया, तो वहाँ क्या होगा, हम
जो डेट डॉक्टर ने दिया उसके 24 घंटे में देख के ना ग्रहों को, और ऐसा बना देंगे कुंडली कि हाँ भाई सारी चीज इस बच्चे की ठीक हो। आप ज्यादा नहीं कर सकते तो 4th हाउस में जब बच्चा पैदा हो तो आपके 2 ग्रह हो, 4th हाउस में कोई भी 2 ग्रह बैठे हो तो कुंडली क्या है, हर 2.5 घंटे पे ऐसे घूमती जाती है, तो आप आराम से 2 ग्रह लेके आ सकते हो। बट टाइम बदलना है, 5-7 घंटे का आजू बाजू आपने बता दिया ये टाइम ठीक है। वो क्या है, करोड़पति योग बनाता है बच्चे का। करोड़पति मतलब आदमी की सारी चीजें ठीक रहेगी और एक माता पिता का स्वास्थ्य देखने के ठीक है। देखो, एक बच्चा घर में पैदा होने से वो पूरे परिवार को तबाह कर सकता है, ये मेरा मानना है। मतलब तबाह का मतलब होता है वो सबको परेशानी, मतलब फादर के लिए, मदर बीमार है, मदर जिस दिन से ये बच्चा पैदा हुई नहीं, हमारे सारे काम चल रहे थे, ये बच्चा जब से पैदा हुआ नहीं, तो वो है क्या, वो बच्चा जो है अपने जो ग्रह थे उनको लेके आया। अब वो माता पिता के लिए भारी है, कोई बहन के लिए भारी है, भाई के लिए भारी है, तो उसने सारी जो घर की परिवार की जो ये थी सारी चीजें बदल दी। बात समझ रहे? उसने सारी चीजें बदल दी, मतलब परिवार तबाह होने लग गए एक बच्चा पैदा होने से। तो आप लोग सबसे पहले, फिर आपने अगर एक बार दिखा लिया किसी अच्छे इंसान से कि भाई ये टाइम ये लगा, ये सारी चीज ठीक आ रही थी, अब वहां बच्चा जो पैदा होगा तो वो कुंडली पहले से बन गई कि भाई ये 1-2 घंटे में पैदा होगा तो यहाँ ठीक है। अब जब पहले से कुंडली उस बच्चे की बन गई तो फिर उतनी परेशानी नहीं होगी। तो आप इस चीज पे ध्यान दिया करो। देखो, ये बहुत बड़ी चीज है, आप लोग इसको छोटी मानते हो ना, ये बड़ी चीज है। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।